हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का दिल दीवाना का 5वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं चौथे एपिसोड तक स्टोरी को कहाँ तक सुने हैं। नहीं टालता था। निया को भी समझ में नहीं आया कि क्या संयम वाकई में इसे इज्जत देने की बात कर रहा था। संयम ने डार्क एक्सप्रेशन से निया को देखा और फिर घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसके हाथ निया के पैरों पे चलने लगे। निया डर से भरी हुई उसे देखने लगी। हाउ रॉन्ग। मुझे लगा कि ये अभी चलने लायक नहीं होगी, पर ये तो तुम्हें भागने की ताकत रखते हैं। बटरफ्लाई बोलते हुए संयम सीटी बजाने लगा तो बहुत निगेटिव वाइब्स दे रही थी। संयम ने निया के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में डर था। संयम ने उसका पैर पकड़ा और मरोड़ दिया। निया जोर से चीखी। उसने रेत को मुट्ठी में भर लिया। उसकी आंखों से दर्द से आंसू बहने लगे। संयम खड़ा हुआ और निया के इर्द गिर्द घूमते हुए आवाज में नरमी लाकर बोला, क्यों भाग रही थी? हाँ, अरे शादी हुई है हमारी, दूर क्यों जाना है? चलो आओ, कम ऑन, घर चलते हैं। बोलते हुए संयम ने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। संयम की आवाज में अजीब सा ठहराव था। अब आगे। निया ने कुछ पल संयम को देखा और फिर डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। संयम ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे झटके के साथ उठा लिया। निया ने संयम के कंधों को पकड़ कर लिया। संयम ने उसकी कमर थाम ली। सभी की नज़रें अभी नीचे थी। दक्ष को नहीं समझ आ रहा था कि गद्दारी करने में मौत से बदतर सजा देने वाला संयम इतने आराम से निया से क्यों बातें कर रहा था। हालांकि दक्ष जानता था कि जिस लहजे में संयम बात कर रहा है वो कोई प्यार वाला या नॉर्मल लहजा नहीं है, पर फिर भी उसने इस तरह से संयम को कभी नहीं देखा था। एक तो उसने एक अनजान लड़की से शादी कर ली थी और उसके बाद उसका बिहेवियर भी थोड़ा बदला बदला सा था। दक्ष भी सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़ा रहा। संयम ने निया का हाथ पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ गया। संयम ने उसकी पांव बुरी तरह से मरोड़ दिया था तो निया नहीं चल पा रही थी। 2 कदम चलते ही वो नीचे गिर गई। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। संयम ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और गोद में उठा लिया। निया ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। संयम ने एक झलक उसे देखा और फिर आगे बढ़ गया। संयम ने निया को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइव करके गाड़ी लेकर निकल गया। दक्ष खड़ा होकर गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। फिर बॉडीगार्ड्स को इशारा करके बोला, पता लगाओ ये लड़की है कौन और कहाँ से आई है। सारा काला चिट्ठा चाहिए मुझे। फिर मन में बोला, एके इतना अलग बर्ताव कर रहे हैं, मतलब कुछ तो चल रहा है। कहीं मासूमियत का नकाम पहने ये लड़की किसी साजिश के चलते तो नहीं आई है। जो भी हो, मैं एके की बात नहीं टालूंगा और रिस्पेक्ट दूंगा, लेकिन मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। संयम ने विला पहुंचकर जोर से गाड़ी ब्रेक मारी। निया ने इतनी तेज चल रही गाड़ी में सीट बेल्ट पहन ली थी तो ब्रेक से उसे झटका तो लगा, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से वो आगे की ओर ज़्यादा झटका खाने से बच गई। संयम गाड़ी से उतरा और निया की तरफ का दरवाज़ा खोला। निया ने जल्दी से सीट बेल्ट खोल दी। संयम उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारने लगा। संयम को देखकर नहीं लग रहा था कि वो उसको सीट बेल्ट खोलने तक का टाइम भी देगा, इसलिए निया ने पहले ही जल्दी से सीट बेल्ट खोल दी थी। संयम ने उसे गोद में उठाया और अंदर चला गया। निया घबराई हुई सी उसे देखे जा रही थी। संयम ने अपने रूम में जाकर निया को सोफे पर पटक दिया। निया ने सोफे को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। वह घबराई हुई सी संयम को देखने लगी। संयम ने अपनी बेल्ट उतारी और फर्श पर फेंक दी। फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। निया ने नजरें फेर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संयम क्या कर रहा था, लेकिन इतना जरूर पता था कि अभी उस पर संयम बहुत ज़्यादा गुस्सा था। संयम झटके से निया के ऊपर चला आया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर सोफे से लगा दिया। फिर उसके होठों को अपने होठ में रख दिए और प्रोफेशनली किस करने लगा। निया ने छूटना चाहा, लेकिन वो संयम को बिल्कुल भी नहीं हिला पाई।
निया के पैर चलाने चाहे तो संयम ने उसके पैरों को अपने पैरों से फंसा लिया। निया की सांसें उखड़ने लगी थी। वो स्ट्रगल कर रही थी लेकिन संयम के आगे सब फैल था। 20 मिनट में फैसनेट किस के बाद संयम ने उसे छोड़ा। निया गहरी सांसें लेने लगी। संयम ने उसे देखा और दांत पीसते हुए बोला, वो आरव बच्चा दे रहा था इसलिए उससे शादी कर रही थी और उसके पास से शायद भागती भी नहीं, और मेरे साथ खुद शादी कहने को कहकर भी भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, पहले शादी का पूछा लेकिन अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ तो भाग रही थी। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूँ बच्चा। बोलते हुए संयम ने फिर से उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया, फिर उसकी गर्दन में सिर घुसा लिया। संयम बाइट और हर्ष किसेस करने लगा। निया ने आंखें बंद कर ली और उसकी सिसकियां निकलने लगी। निया ने हाथ छुड़ाना चाहा तो संयम ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। फिर एक हाथ को एस की कमर में डालकर उसे अपने सीने से पूरी तरह से सटा लिया। संयम ने निया की ड्रेस की स्ट्रैप को कंधे से खिसकाया तो निया ने सिसकते हुए कहा, नहीं नहीं एके प्लीज रुक जाइए प्लीज। बोलते हुए निया का सिसकना रोने में बदल गया। संयम के होंठ उसके कंधे पर फिसलते हुए रुक गए। संयम की गर्म सांसें निया के कंधे पर पड़ रही थी तो निया की रुक रुक कर चलती हुई सांसें संयम की गर्दन पर पड़ रही थी। संयम को एक अलग सा ही एहसास हो रहा था। निया ने दूसरी ओर गर्दन घुमाकर कसकर आंखें मूंद ली थी। उसकी सांसें बहुत तेज थी। संयम उसके तेजी से अंदर बाहर होते सीने को महसूस कर रहा था क्योंकि दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए थे। संयम ने निया को ना सुनी तो और कुछ उसने नहीं किया। उसी वक्त उसकी सारी कोशिश रुक गई। संयम ने निया के कंधे से चेहरा दूर कर लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। निया बहुत सहमी हुई थी और आंखें बंद किए दूसरी ओर घूमी हुई थी। संयम उसके ऊपर से उठ गया और गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा। पता नहीं वो क्या महसूस कर रहा था। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा था लेकिन फिर भी वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था। संयम ने अपने बालों में हाथ फेरा और निया की ओर देखा तो वो जैसे कि तैसे लेटी हुई थी। उसने अपनी ड्रेस भी ठीक नहीं की। वो ड्रेस का स्ट्रैप अभी भी उसके कंधे से खिसका हुआ था। उसका चेहरा दूसरी ओर था और आंखें बंद थी। संयम ने अपनी कमीज सही की और वहां से बाहर निकल गया। लिफ्ट से नीचे आकर संयम ने एक फिंगर सेंसर वाले रूम को अनलॉक किया और अंदर चला गया। अंदर जाकर संयम अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा रहा और कमरे को देखता रहा। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। न जाने संयम अंधेरे कमरे में क्या देख रहा था। राजस्थान संयम की विला में एक प्राइवेट रूम में संयम एक ब्लैक कलर की बड़ी सी आर्म चेयर पर टेबल के सामने बैठा हुआ था। उसने टेबल पे अपने पैर क्रॉस करके टिकाए हुए थे और आंखें बंद करके उसमें सिर पीछे कुर्सी से लगाया हुआ था। उसके हाथ कुर्सी की आर्म पर टैप करते हुए चल रहे थे। कमरे में लगभग 30 से 40 आदमी मौजूद थे लेकिन फिर भी संयम की उंगलियों की कुर्सी पे चलने की आवाज़ बहुत क्लियर थी, या यूँ कहे कि सिर्फ वही आवाज़ थी जो सुनाई दे रही थी। इसके अलावा किसी की सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। हर कोई सिर झुकाए खड़ा था। दक्ष संयम के बगल में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने एक झलक संयम को देखा और बोला, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट एके? संयम ने आंखें खोली और सीलिंग की ओर देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि पहले यहाँ खड़े लोगों को ये बताना पड़ेगा कि निशाना लगाने के लिए सही टारगेट कैसे चुनते हैं। दक्ष ने वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स पे नज़र घुमाई। वो समझ सकता था कि एक और बार राठी का भाग जाना उनकी नक्कारी में शामिल है। हालांकि वो सोर्स बहुत ड्रेस थे लेकिन फिर भी राठी उनको चकमा देकर एक और बार भाग चुका था और ये बात संयम को बर्दाश्त नहीं थी। संयम ने पेपर वेट उठाते हुए कहा, नाउ गिव मी द रीजन नाउ विच बस आई कैन ट्रस्ट यू ऑल दैट यू आर वर्ल्ड टू बी विथ मी। अब मुझे कारण बताओ
किन आधारों पर तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ रहने लायक हो। सब एकदम चुपचाप खड़े रहे। संयम ने सबको चुपचाप देखा तो बोला, ओके, तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आई यू आर नॉट रॉट इट, आई शूट ईच अदर। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए, पर किसी की ने नज़र उठाकर नहीं देखा। आई सैड शूट बोलते हुए संयम ने चिल्ला दिया तो सब बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी गन लॉक्ड कर ली। दक्ष ने देखा तो जल्दी से खड़ा होकर बोला, एके प्लीज कॉम डाउन। पहले ही हम अपने काफ़ी गार्ड्स को खो चुके हैं, प्लीज़ इस बार छोड़िए। प्रॉमिस अगली बार हम उसे नहीं जाने देंगे। बोलते हुए दक्ष ने उनकी गन्स नीचे करवा दी। हालांकि दक्ष को उनके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन लोगों की ज़रूरत उन्हें थी और इन लोगों को उन्होंने ही ट्रेन किया हुआ था। तो दक्ष नहीं चाहता था कि इतना बड़ा सपोर्ट वो खोए, क्योंकि इससे पहले भी उनके काफ़ी लोग मारे जा चुके थे। दक्ष और संयम काफ़ी समय से साथ थे और दक्ष की वफादारी को संयम बखूबी जानता था। वही सिर्फ दक्ष ही एक ऐसा शख्स था जिस पर संयम आंखें बंद करके भरोसा करता था और कई बार उसकी बातों से भी सहमत हो जाता था। संयम के ज़्यादातर कारनामों का मशहूर चेहरा दक्ष ही तो था। संयम ने एक झलक दक्ष को देखा और फिर आंखें बंद करके बोला, सिखाओ दक्ष, सिखाओ और खुद भी सीखो। तुम जानते हो मुश्किल है कंट्रोल करना। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली, फिर झटके से हाथों में पकड़ा पेपर वेट सामने की ओर दे मारा। दक्ष जानता था कि संयम वाकई में कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने नाम के मुताबिक संयम तो उसमें ना के बराबर था। सामने खड़े बॉडीगार्ड्स को पता चल गया था कि संयम ने उसकी ओर कुछ फेंका है, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। पेपर वेट उसके सिर में लगा और उसके सिर से खून निकलने लगा, लेकिन एक आह तक उसके मुंह से नहीं निकली। यस एके, आई नो, आई विल डू बेटर। बोलकर दक्ष ने हाथों से इशारा करते बॉडीगार्ड्स को वहां से बाहर निकल जाने को कहा तो सब वहां से बाहर चले गए। दक्ष वापस से कुर्सी पर बैठ गया और बोला, एक ही वो लड़की मुझे नहीं लगती कि रोटी के साथ मिली होगी, क्योंकि उसकी बातें जिस तरह की थी। बोलते बोलते दक्ष रुक गया और उसने देखा कि संयम उसे एक आंख ऊपर करके घूर रहा था। दक्ष को समझ नहीं आया कि आखिर संयम उसे ऐसे क्यों घूर रहा था। संयम ने टेबल पर पैर नीचे लिए और आगे की ओर झुकते हुए बोला, सी इज योर लेडी बॉस। दक्ष, वो लड़की क्या होता है? बोलते हुए संयम की आवाज़ बहुत सर्द थी। दक्ष ने गला साफ किया और फिर सिर हिला दिया। संयम आगे बोला, मैं जानता हूँ कि वो राठी से नहीं मिली है। यू माई गो नाउ। संयम की बात सुनकर दक्ष वहाँ से चला गया। संयम वही बैठा रहा। दरअसल पहले उसे लगा था कि शायद निया राठी के साथ मिली हो सकती है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो राठी उसका नाम नहीं पूछती और ऐसी अनजान बातें नहीं करती। बस उसे निया पर गुस्सा था तो इस बात का कि उसने धोखे से भागने की कोशिश की थी। संयम ने दोनों हाथ आपस में बांधकर सामने टेबल पर रखे और गहरी आवाज में बोला, निया चौधरी, यू आर टू स्प्रेड बेबी। बोलते हुए संयम के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसे याद आया कि कैसे निया पहले रोटी को जानने से इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में झट से उसने मान लिया था कि उसे रोटी का पता मालूम है, क्योंकि उसके दिमाग में भागने का ख्याल आ चुका था। संयम उसी वक्त उसके ख्याल को भाप चुका था, लेकिन वो देखना चाहता था कि आखिर निया करती क्या है, इसलिए उसने उसे एक मौका दिया था और निया की हिम्मत देख संयम काफ़ी इम्प्रेस भी हो चुका था। लेकिन निया ने धोखा देकर भागना चाहा था और धोखा एक ऐसी चीज थी जो संयम को बहुत ज़्यादा बुरा बना देती थी। हालांकि वो निया के साथ उसका 1% भी बुरा नहीं बना था, लेकिन गुस्सा तो उसे कुछ पल को ही आया था। संयम खड़ा हुआ और वहाँ से बाहर निकल गया। संयम अपने रूम में गया तो उसे निया वही सोफे
पे ही लेटी हुई मिली जैसे ही वो उसे छोड़कर गया था। निया अभी तक बिल्कुल वैसे ही लेटी हुई थी। उसकी ड्रेस अभी भी एक तरह के कंधे से नीचे खिसकी हुई थी और उसमें दूसरी ओर चेहरा घुमाया हुआ था। संयम ने ध्यान से देखा तो निया की गर्दन पर संयम के काटने से लव वाइट का निशान आ गया था, जो निया के गोरे रंग पर लाल रंग साफ दिखाई दे रहा था। संयम कुछ पल उसे एकटक निहारता रहा, मानो कुछ पल के लिए खो सा गया था। संयम ने जमीन पर पड़ी अपनी बेल्ट उठाई और पास में रखे टेबल पे पटक दी। फिर निया की ओर देखा तो वो अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। संयम उसके पास आया और उसकी नाक के नीचे उंगली रखते हुए बोला, मरी तो नहीं है, सांस भी ठीक है। आवाज़ तेज करते हुए, हे सल्ट उठो, गेट अप आई सैड। बोलते हुए संयम उसे घूरता हुआ खड़ा रहा, लेकिन निया नहीं उठी। संयम ने पास में रखा पानी का जग उसके ऊपर उड़ेल दिया। निया जल्दी से बौखलाहट के साथ उठ बैठी। जग पूरा पानी में भरा हुआ था, जिससे निया का चेहरा, बाल और कपड़े काफी भीग चुके थे। निया हैरानी से आंखों से उसे देखने लगी और गहरी सांसें लेते हुए उसने अपने चेहरे से पानी को साफ किया। संयम ने जग को भी सोफे पर फेंक दिया और एक उड़ती हुई नज़र निया पर डालकर वॉशरूम जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि इतने में उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई। क्या गिरा दिया? बोलते हुए संयम ने पीछे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। संयम जैसे ही वॉशरूम में जाने लगा था तो पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ उसे आई। क्या गिरा दिया? बोलते हुए संयम ने पीछे मुड़कर देखा तो निया सोफे से नीचे गिर गई थी। वो आंखें छोटी करके देखने लगा। निया नीचे बैठी अपना सिर सहला रही थी। संयम उसके पास आया और घुटने के बल बैठते हुए बोला, आर यू ट्राइंग टू सीक माई एक्शन? बोलते हुए उसने निया को बाजू से पकड़ा। निया सहमी हुई सी उसे देखने लगी। संयम उसके ड्रेस के स्ट्रैप को पकड़कर उसके कंधे पर ले आया। निया हैरानी से उसे देखने लगी। नींद से जागी हुई निया किसी भूत की तरह बैठी उसे देख रही थी। संयम को उसकी बहुत मासूमियत नजर आ रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसने निया को पकड़कर खड़ा किया और बोला, क्यों भगाया रॉठी को, और खुद क्यों भाग रही थी? बोलते हुए उसकी पकड़ निया की बाजू पर कस गई। बोलो। बोलते हुए उसने निया को झटके से हिलाया तो निया उसके ऊपर ही गिर पड़ी और उसके सीने पर सिर रख दिया। संयम ने कुछ सेकंड तिरछी नजरों से उसे देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर निया उसके गले क्यों लग रही थी। उसके हाथ अभी भी निया की बाजुओं को पकड़े हुए थे। उसने निया को दूर किया और देखने लगा तो उसकी आंखें बंद थी और चेहरा एक तरफ के कंधे पर ढल गया था। संयम ने गाल थपथपाया पर उसने आंखें नहीं खोली। आई व्हाट द हेल हैपनिंग? बोलकर संयम ने कॉलिंग की और देखते हुए गहरी सांस ली। फिर निया को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आकर डॉक्टर वाले रूम में आकर उसने निया को बेड पर लेटा दिया। चेक हेयर, क्या हुआ है इसको? बेहोश क्यों हुई? बोलकर संयम उसके पास ही खड़ा रहा। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और फिर बोला, एके ये वीकनेस की वजह से है। इन्होंने काफ़ी वक्त से कुछ खाया नहीं है, ऐसा लग रहा है, और उसी वजह से बेहोश हो गई। संयम ने याद किया तो उसने निया को परसों शाम से लेकर कुछ भी नहीं खाने दिया था, पर संयम को ये नहीं पता था कि निया उससे पहले से भी काफ़ी वक्त से भूखी थी। डॉक्टर ने निया को ग्लूकोज की ड्रीम लगा दी। फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो निया को हल्का होश आ गया। संयम ने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। उसने निया की ड्रिप निकाली और उसे गोद में उठाए बाहर निकल गया। डॉक्टर अस्तबन सा खड़ा उसे देखता रहा। संयम ने ग्लूकोज की चालू सप्लाई में ही ग्लूकोज की ड्रिप हटा दी थी। डॉक्टर ने सप्लाई रोक दी और अपने काम में वापस से लग गया। बाहर निकलकर वो डाइनिंग एरिया में चला गया और संयम ने निया को एक कुर्सी पर बैठाकर उसके लिए टेबल पर खाना लगवा दिया। निया एकटक घूरकर उसे देखने लगी। खाओ, बोलकर संयम उसके साथ वाली आर्म चेयर पर बैठ गया।
निया अभी भी उसे ही देख रही थी। फिर खाने को देखा तो उसने करेला नजर नहीं आया। उसने राहत की सांस ली। सर्वेंट ने एक थाली में कई सारे डिशेस परोस दी थी। निया खाने को देखकर मन में बोली, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया होगा ना। इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर क्यों हो रही है? बिना जहर के भी मर सकती हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। संयम ने कहा तो निया उसे देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जोर से तो नहीं बोला था, तो फिर संयम को वैसे पता कि वो क्या सोच रही थी। आई डोंट स्टेट एट मी बोलकर संयम ने उसे देखा। निया ने नजरें फेर ली। सर्वेंट निया के हाथ धुलवाने लगा तो निया ने पूछा, ये सब क्या है? सर्वेंट संयम को देखने लगा। संयम सर्वेंट से बोला, एक्सप्लेन हर। जी सर। निया से, मैम ये दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, मिर्ची वड़ा, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, केर सारंगी, कलमी वड़ा। सर्वेंट ने बताया तो निया को सुनने में भी सब ठीक लगा और खुशबू भी अच्छी आ रही थी। उसने एक नज़र संयम को देखा और फिर खाने लग गई। निया को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रही थी। सर्वेंट वहाँ से चला गया। संयम उसे देखने लगा। संयम के लगातार घूरने से निया खाते खाते खांसने लगी। संयम ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। निया ने पानी पिया और तिरछी नज़रों से नज़र बचाते हुए संयम को देखने लगी। सुबह वो उससे ज़बरदस्ती कर रहा था, कुछ देर पहले आंखें दिखाते हुए सवाल कर रहा था और अभी वो उसे खाना खाते हुए इतनी तसल्ली से देख रहा है। क्यों? वो जितना सोच रही थी कि संयम के स्वभाव की जानने लगी है, वो उसे उतना ही मिस्टीरियस लगने लगा था। निया ने पूरी थाली खत्म कर दी। सर्वेंट ने आकर उसके हाथ धुलवा दिए। संयम ने उसे गोद में उठाया और कमरे की ओर चल दिया। निया को संयम के इस बिहेवियर से अलग सा ही एहसास हो रहा था। संयम ने उसे सोफे पे बैठा दिया और खुद वॉशरूम की ओर चल दिया। निया को याद आया कि कुछ वक्त पहले भी संयम वॉशरूम की ओर जा रहा था, लेकिन उसकी वजह से वापस आ गया था। निया ने अपने पाँव की ओर देखा जो सूज गया था। संयम ने उसे हर्ट किया था और अब वो इतना जेटली क्यों बिहेव कर रहा था। निया को अंदेशा था कि संयम के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उसने इधर उधर देखा तो उसका ध्यान दीवारों पे लगी पेंटिंग पर गया। सब अजीब सी पेंटिंग थी। निया के कमरे के अटैच दरवाजे की ओर देखा। उसका अंदर जाने का मन हुआ, लेकिन फिर संयम का ख्याल आने पर उसने मन बदल लिया। उसके पाँव तो चलने लायक अभी थे नहीं। वही ऊपर से अपनी दोनों टांगों वो अब नहीं तुड़वाना चाहती थी। रोटी से निया को एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन अब उसके अलावा उसके पास यहाँ से भागने का और कोई रास्ता नहीं था। निया वही सोफे पे बैठी रही। संयम नहाकर बाहर आया तो उसने वॉथरोब पहना हुआ था। निया ने एक झलक उसे देखा और फिर नजरें फेर ली। संयम निया की ओर बढ़ रहा था और उसके बगल में बैठ गया। निया थोड़ा सा उससे दूर खिसक गई। संयम भी उसकी ओर खिसक गया। निया ने देखा तो वो थोड़ा और दूर खिसक गई। संयम भी उसके और नज़दीक खिसक गया। निया का दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिर संयम इतनी फिक्र क्यों बिहेव कर रहा था। वो सोफे के किनारे पर पहुंच गई तो संयम भी उसके बहुत करीब आ गया। निया घबराहट से उठी और लड़खड़ाते हुए चलकर सोफे से दूर खड़ी हो गई। संयम उठा और उसे पीछे से हक कर लिया और उसके कंधे पर चिन रख दिया। निया ने मुट्ठी कस ली। संयम के हाथ निया के कंधे से होकर उसकी बाजू पर उस ऊपर से नीचे की ओर फिसलाते हुए उसके कंधों को मुट्ठियों तक पहुंच गए। फिर उसने अपने हाथों को निया के पेट पर लपेट लिया। निया की सांसें मानो थम सी गई हो। उसकी धड़कनें बुलेट एक्सप्रेस की स्पीड से दौड़ सी रही थी। ये संयम क्या करने लगा था? निया की टांगें कांपने लगी थी। संयम ने उसकी गर्दन पे अपने होंठ टिका दिए। निया ने कसकर अपनी आंखें मींच ली और सिसकियां भरने लगी। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू दोस्तों।